अगर कोई बंदा आज YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहता है, ऐसी कौन सी नीशेस आपको लगती हैं जो जिस पे अगर वो वीडियोस बनाए तो वो इजीली वायरल हो सकता है, या फिर ये नीशेस बहुत चल रही हैं? वो ब्रांड्स के बारे में बताया, एप्पल का अच्छा फोन आता है, टेस्ला तो अच्छी गाड़ी हाँ, तो टेस्ला की अच्छी गाड़ी है, सो दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दोस बिगर थिंग्स। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? क्या यूट्यूब एक्चुअली में यूट्यूबर्स को इतना पैसा दे रहा है कि ऐसे 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ आ जा रही हैं? तो क्या ये इंडिया में जो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग जो गाड़ियों के अराउंड चल रही है फेक है? बहुत सारे जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर टाइप है वो बहुत सारे बेटिंग ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। 11th में था मैं, 11th में मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया था। कितने साल के थे आप तब? 11th में कितने, 16-17 साल। पीक 11th में मैं 1 लाख के ऊपर करने लग गया था। मेरे पास फोन भी नहीं था उस टाइम। ओके। मम्मी के फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करी। हाँ। उस टाइम पापा ने लैपटॉप दिला रखा था, उसमें ऑडियो ट्रांसफर करी, ऊपर वीडियोस क्लिप वगैरह लगाई, हाँ। अपलोड करके डन। कंटेंट बनाने के लिए आप राइट प्लेटफॉर्म क्या समझते हो? मतलब इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट है? सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन आएगी आपको, कैसे बंदा मतलब चूज करे, क्योंकि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। कोई यूट्यूबर कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही खराब है, कोई कह रहा है कि ये सबसे बेस्ट है। ऑडियंस सही डिसीजन कैसे बनाए? और जो आजकल ब्रांड्स कह रही हैं कि ईवी इज द फ्यूचर, ईवी से बेस्ट गाड़ी कोई है ही नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट में, जहां पे मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जिनको आपने YouTube पे कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा अगर आप कार रिलेटेड वीडियोस देखते हो। दोस्तों लेट मी वेलकम यू टू आवर न्यू गेस्ट, नन अदर देन हर्ष बब्बर फ्रॉम अरिस्टो कार और कारवर्सल। सो हर्ष, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। तो बताइए, आप इतने टाइम से YouTube वगैरह कर रहे हो, जो जनता आपको नहीं जानती उनके लिए क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में। मेरा नाम हर्ष बब्बर है और मैं गाड़ियों पे वीडियोस बनाता हूँ जो होपफुली अच्छी लगे आपको, और बाकी अभी कुशल जी के साथ बैठा पॉडकास्ट करने। ओके। तो आज के पॉडकास्ट में मतलब जो लोग ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, उनको हमारे पॉडकास्ट से, जैसे हमने डिस्कशन किया हम पॉडकास्ट में क्या बनाएंगे, उनको आज के पॉडकास्ट से क्या लर्निंग जैसी देखने को मिल सकती हैं? कैसे आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर से आप बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, जो कि शायद आपको नॉर्मली एज अ व्यूअर ना पता हो। और बहुत सारे हम जो कंटेंट क्रिएटर्स या फिर जो लाइफस्टाइल व्लॉगर्स हैं ना, उनकी भी आपको आज बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। और मतलब एक्सपोज तो नहीं कहूँगा, पर हाँ बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम आज की वीडियो में लेके आए हैं जो शायद आप फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब ऐसा सुनोगे। तो जुड़े रहो इस पॉडकास्ट के साथ, जैसे मैंने बताया और जैसे इन्होंने भी बताया कि हम आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं ऑफ द यूट्यूब इंडस्ट्री, कि यूट्यूब इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। अगर आज 2025 में आप एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है। और जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो इनके करंटली यूट्यूब पे अभी कितने 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन कारवर्सल पे और 3 लाख के आसपास अरिस्टो कार पे, और इंस्टाग्राम वगैरह 130 के आई थिंक। तो मतलब मोटी मोटा आप अगर देखोगे तो 1.5 मिलियन प्लस की फॉलोइंग है इनके ऑल अक्रॉस द सोशल मीडिया। तो ये इन्होंने कैसे बिल्ड करी, कितना टाइम इनको लगा बिल्ड करने में, इनकी क्या स्टोरी, क्या जर्नी रही है। और जो लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए बहुत फैंसी इक्विपमेंट्स चाहिए, 1 मिलियन के लिए आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इनसे इनका मैं आपको सेटअप भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली इनका सेटअप क्या है वीडियोज़ वगैरह शूट करने का। तो चलिए दोस्तों आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्ष, हम आपकी बेसिक लाइफ जर्नी से ही स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपने यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया एंड क्या मोटिव था कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का। स्टार्टिंग ऐसे हुई थी 9th या 8th की बात है। तो बढ़िया उस टाइम यूट्यूब का ट्रेंड आ रखा था, बीबी के वाइन्स वगैरह 2 4 5 कैरी मिनाटी वगैरह काफ़ी फेमस हो रहे थे। बच्चों में यूट्यूब काफ़ी फेमस हो रहा था। तो हमारे एक स्कूल में लड़का था, उसने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था अपना। 8th या 9th की बात है शायद, 7th 8th 9th ऐसे कुछ है। तो उसने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था, उसके हो गए थे 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। तो उसने फिर उस टाइम अपनी इनकम से एक रेडमी का ना फ़ोन ले लिया था 11-12 हज़ार का। अच्छा। 8th क्लास में तो 11,000 का फ़ोन कूद भी, वो भी बहुत बड़ी बात लगती थी, कूल लगता था। तो हमने सोचा भाई हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तो मेरे एक दोस्त है, उसने व्लॉगिंग टाइप चैनल शुरू किया। मैंने उस टाइम एक टेक का चैनल शुरू किया था, फ़ोन वोन्स का रिव्यू वाला। उस टाइम टेक्निकल गुरुजी बहुत फेमस हो रहे थे, तो वो फिर शुरू करा। उसके बाद पहले के 1 साल तो मेरे होते 30 सब्सक्राइबर या 60 सब्सक्राइबर होते उस वाले चैनल पे। अच्छा। ग्रोथ कुछ हो नहीं थी। ये कौन से ईयर की बात है? मैं 9th की बात होगी, तो 9th में हूँ 2017-18 की बात होगी शायद। ओके ठीक है। हाँ 17-18 की बात होगी। उसके बाद फिर सोचा भाई कुछ और करते हैं। उस टाइम थोड़ा कार्स में इंटरेस्ट तो मुझे स्टार्टिंग से ही था।
मैंने सोचा एक कार्स का चैनल अलग बनाऊंगा, एक टेक का अलग बनाऊंगा, दोनों में पैसे कमाऊंगा। फिर कार्स का शुरू करा, कार्स वाले पे एक साल में हुए थे शायद 100 सब्सक्राइबर। अच्छा। फिर उसके बाद उस टाइम XUV 300 लॉन्च होने वाली थी, उस पर फिर वीडियो बनाई, उस पर ऐसे बढ़िया मिल्क करना स्टार्ट करा गाड़ी को, उससे थोड़ी ग्रोथ होना शुरू हुई, मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई, फिर उससे थोड़ी मोटिवेशन मिली और बढ़िया। फिर ये कौन सा वाला चैनल था? ये कारवर्सल। अरिस्टो का जो दूसरा वाला चैनल है टेक वाला, वो तो मैंने बंद कर दिया था फिर जब इस पे थोड़ा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। अच्छा। तो उसको फिर उस पे वीडियोस बनाना बंद कर दी मैंने। तो आपने अरिस्टो कार पे नहीं, कारवर्सल पे एग्जैक्टली कंटेंट कब बनाना स्टार्ट किया? कौन से ईयर की बात है? 2018 या 19। और मतलब चैनल पिक कब से हुआ, मतलब कब आपको लगा कि हाँ? स्टार्टिंग के 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद? तो मतलब 1.5 साल तक आप लगे रहे वीडियोस बनाने? 1.5 साल तक लगे रहे, हाँ। कितनी वीडियोस डाली होंगी फर्स्ट वायरल वीडियो तक? 60 at least। मतलब 60 वीडियोस आपने 1-1.5 साल में? And if I include the tech channel, then 80-90। मतलब 80-100 वीडियोस आपको लगी सिर्फ ट्रैक्शन देखने के लिए। एग्जैक्टली। सो जैसे ये एक अगेन एक लेसन है उन लोगों के लिए जो ना यूट्यूब आजकल बहुत जल्दी ऐसे क्विट कर देते हैं। वो 20-30 वीडियोस डालते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ आ नहीं रहा है, वो छोड़ देते हैं, एक साल के अंदर अंदर ही छोड़ देते हैं। सो उनके लिए मतलब लेसन आप यही कह रहे हो कि यही है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के 1-1.5 साल देना चाहिए तो जाके। मतलब सिर्फ मेरे ख्याल से टाइम मत दो, आप स्ट्रैटेजिकली मूव भी करते रहो, देखो कहाँ पे ट्रेंड्स जा रहे हैं, कहाँ पे व्यूअरशिप जा रही है। अगर आपकी नीश में कोई बड़ा बंदा ऑलरेडी अच्छा कर रहा है तो उसके कंटेंट में ऐसा क्या है जो ऑडियंस प्रेफर कर रही है, फिर अपनी कोई USP बनाने की कोशिश करो। फिर एक आधी, जनरली हर यूट्यूबर के केस में यही होता है, ब्लॉगर्स के भी शायद यही होता है, एक आधा ब्लॉग कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, करेक्ट, उससे फिर ओवरऑल वेबसाइट चैनल की पूरी परफॉर्मेंस अपलिफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरी वीडियोस पर ट्रैक्शन आना शुरू होता है। मेरे ख्याल से तो जनरली मतलब इनिशियली तो यही होता है कि कहीं से तो आपको वायरलिटी फैक्टर मिलता है, एक आधे चीज वो फिगर आउट करने के लिए ओनली थिंग इज कि आपको वीडियोस बनाती रहनी पड़ेंगी। हिट एंड ट्रायल पहले की 50-60 वीडियो में होगा। ओके, और ठीक है, फिर 2000 आप कह रहे हो 20 में आपका चैनल चलने लग गया? 2020 में प्री कोविड चलने लग गया था, पैसे आने लग गए थे थोड़े बहुत, मतलब 50-60 हज़ार रुपये। अच्छा, और आप उस टाइम किस क्लास में थे और कितने साल के थे? मतलब 11th में था मैं, 11th में मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया था। कितने साल के थे आप तब? 11th में कितने हो, 16-17 साल के होते? 16-17 साल के, हाँ। सिल्वर प्ले बटन आ गया था और मतलब ये मुझे याद है पीक 11th में मैं 1 लाख के ऊपर करने लग गया था। अच्छा, मतलब 11th क्लास में ही 1 लाख रुपए आप इनकम करने लग गए थे तब? तो मतलब पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे आते होंगे? हाँ, तब तो पापा के आते थे। ओके, और फिर उसके बाद जब तक आपने लाइक 12th पास आउट वगैरह किया, यूट्यूब पे कितने नंबर्स हो गए थे? 12th पास आउट पे शायद 4 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे एक चैनल पे और 50-60 हज़ार शायद अरिस्टोकार पे थे। हाँ। अच्छा, और इनकम कितनी हो रही थी उस टाइम पे? उस टाइम इनकम ये टीचर से तो ज़्यादा ही कमा रहा था, टीचर से डबल तो कमा ही रहा था मेरे ख्याल से, अपने स्कूल के टीचर से। तो आप यहाँ पे देख लो, जो 12th क्लास का टीचर है उससे डबल इनकम हो रही थी एक स्टूडेंट की, जो मे भी 16-17-18 साल का था, क्लास 11-12 में था, फिर भी इतनी बढ़िया इनकम कर पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, राइट? सेटअप क्या था आपका उस टाइम पे? उस टाइम तो मैं सिर्फ, उस टाइम तो कैमरा भी नहीं था, मैं कैमरे वाली वीडियोस तो बनाते नहीं था, सिर्फ वॉइस ओवर वाली वीडियोस थी। उस टाइम शक्ल नहीं दिखाता था। अच्छा, तो बस मम्मी का फोन, मेरे पास फोन भी नहीं था उस टाइम। ओके, मम्मी के फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करी। हाँ। उस टाइम पापा ने लैपटॉप दिला रखा था, उसमें ऑडियो ट्रांसफर करी, ऊपर वीडियोस क्लिप वगैरह लगाई, अपलोड करके डन। अच्छा, फोटोशॉप थोड़ा एडिटिंग वगैरह सीख ली थी। हाँ। ऐसे कोई भी प्रॉपर कुछ नहीं था। माइक भी मैंने काफी ज्यादा बाद ही खरीदा था, पैसे वैसे अच्छे से आने लग गए थे। हाँ। उसके बाद जाके माइक खरीदा था, वरना तो फोन का, मम्मी का माइक था, हाँ। फोन का उसका ही चलता था बढ़िया। अच्छा, तो बेड पे बैठ के बढ़िया वीडियोस बनती थी। तो अगेन जो सेटअप वाली बात में कह रहा था कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट आपके पास है, बिल्कुल, तो आप इजीली उसको स्टार्ट कर सकते हो। डू यू थिंक कि आपकी उस जर्नी में कुछ ऐसा हिट हुआ था, कोई कंटेंट का पैटर्न, कोई कंटेंट का स्टाइल जो जिसने आपको हेल्प किया हो? हाँ, उस टाइम ये था कि उस टाइम एक तो जैसे मैंने बोला XUV 300 लॉन्च होने वाली थी, उससे थोड़ा बूस्ट मिला था मुझे। फिर मैंने जो इन फ्यूचर आने वाली गाड़ी है उन पे थोड़ा वीडियोस बनाना शुरू करा, क्योंकि मेरे पास फिजिकली गाड़ी ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं थी। तो मैं जो इन फ्यूचर वाली गाड़ी है उन पे बनाना शुरू कर दिया। उस पे थोड़ा ट्रैक्शन मिलने लग गया, क्योंकि सर्च वॉल्यूम के लिए वो अच्छी होती है। जैसे न्यू कार्स लॉन्चिंग इन नेक्स्ट 6 months, इन नेक्स्ट 1 year, क्लिकबेटी से थंबनेल बना के एकदम क्लिकबेटी, हाँ, थोड़े बहुत होते थे, टाइटल होते थे कि इस गाड़ी में मिलेगी आपको 40 kmph की एवरेज, ऐसा कुछ। तो फिर वहां से फिर थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिलना शुरू हो गया। पर फिर ये होता है मेरे ख्याल से, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिल जाए तो अगर आप रियल चीज भी बनाने लग जाओ उस पे व्यूज आ जाते हैं। ओके, हाँ जी, ऑलराइट। और फिर अब मतलब आपने फिर क्या स्कूलिंग के बाद कॉलेज वगैरह? स्कूलिंग के बाद कॉलेज करा और लास्ट
नहीं, इस साल मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मतलब अच्छा। पिछले साल लास्ट कॉलेज खत्म हुआ था। आपने क्या किया कॉलेज में? बीसीए। ओके। तो ऑब्वियसली आप प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए तो जाओगे नहीं, यूट्यूब बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो हाँ। यूट्यूब बढ़िया चल रहा है, तो यूट्यूब से फिर क्या क्या किया? यूट्यूब से पैसे कमाने के बाद? पैसा कमाने के बाद अभी ऐसे बहुत, मैं जेन्युइन बताऊं तो ऐसे बहुत स्प्लर्ज तो नहीं करता मैं पैसे, हाँ। पर यही है बस एक अच्छी मतलब बड़ी चीजों में तो एक गाड़ी है खरीदी है, उसके हाँ। अलावा ऐसे बहुत कुछ तो मैं नहीं खरीदता। ओके, ठीक है। अभी आपका YouTube का सेटअप कैसा दिखता है वीडियोस बनाने का? मतलब अब तो 1 मिलियन प्लस की फॉलोइंग हो गई, गियर्स वगैरह में क्या कुछ इन्वेस्ट किया? एक कंप्यूटर है सामने, हाँ। उसके ऊपर ये 25,000 रुपए वाला 4K डैश कैम लगा हुआ, डैश कैम नहीं, अपना वेब कैम लगा हुआ है, ठीक है। एक ब्लू का माइक है, हाँ। शायद 10,000 रुपए का आता 10,000 रुपए का येटी? हाँ येटी नहीं, उससे भी स्नोबॉल है, वो तो 5,000 का आता है। हाँ 5,000 का आता है। लाइट ली थी शायद 35,000 रुपए की। हाँ। पीछे ग्रीन स्क्रीन है, वो तो पता नहीं, वो नहीं मुझे 1,000-2,000 की आती होगी शायद। यही है मेरा सेटअप है। मतलब 25-30 हजार का यूट्यूब का सेटअप है और आज लाइक आप मिलियन प्लस पे हो। मेरा तो छोड़ो, मेरे से इंडिया के जो सबसे बड़े क्रिएटर मान लो ध्रुव राठी, हाँ। उनका एक सिर्फ कैमरा है, हाँ। पीछे ग्रीन स्क्रीन है और कुछ सेटअप ही नहीं है, वो तो होटल रूम में जाके वीडियो बनाते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से मेन चीज आपको जो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी अपने कंटेंट की एज यू ग्रो बिगर, पर मेन चीज आपका फोकस आपके कंटेंट पे ही होना चाहिए कि यू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट टू योर ऑडियंस। बाकी ये कैमरा वैमरा तो कोई भी खरीद सकता है, पर जो अच्छा कंटेंट है वो हर बंदा डिलीवर नहीं कर सकता, तो यू हैव टू फाइट ऑन दैट। तो अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन क्या है? मतलब कोई भी जो नया क्रिएटर है वो अच्छा कंटेंट बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा? अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन जो वायरल हो। हाँ, अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन है कि अगर जो आपकी ऑडियंस है उस नीश की नहीं भी है, तब भी अगर वो उस कंटेंट को देखती है तो उसे मुश्किल नहीं हो रही है उस कंटेंट को देखने में, और उस कंटेंट की रिकॉल पावर है थोड़ी बहुत, कि वो दोबारा आपके पास आ रहा है उसके बाद कुछ और देखने के लिए, सिर्फ उसी कंटेंट को देखने के जा नहीं रहा। और जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जैसे यूट्यूबर्स तो इतने सारे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके लिए यूट्यूब में सबसे अच्छा वर्क क्या किया है? मतलब कंटेंट तो हर कोई बना रहा है, हर कोई बता रहा है कि स्ट्रैटेजी करो, ये करो, वो करो, पर एग्जैक्टली में एक्स फैक्टर क्या है यूट्यूब पे ग्रो करने का? क्योंकि कंटेंट तो हर कोई बंदा आज कैमरा लेके वीडियोस बना रहा है। कि आप एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हो एज मतलब जो चीज से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर लोग आपके पास आ रहे हैं 10 एक्सपेक्ट करके, तो अगर आप उन्हें 11 या 12 डिलीवर कर पा रहे हो, दैट वुड बी बेटर। और साथ ही में मतलब अगर आप मान लो किसी नीश में हो, मान लो अगर आप फाइनेंस में हो, अगर आप मान लो कार्स में हो, टेक में हो, हाँ। तो जनरली बंदा आपके पास आ रहा है उसी नीश के लिए। करेक्ट। पर अगर आप कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर पा रहे हो, मान लो एंटरटेनमेंट हो गया, कॉमेडी हो गया, हाँ। बेटर एडिटिंग हो गया, बेटर स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, सो दैट वुड वर्क इन योर फेवर। अच्छा। एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर जो बाकी सब लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो आपको देखना है कि आपकी वो पर्सनालिटी एक्स्ट्रा फैक्टर, आपका एडिटिंग है एक्स्ट्रा फैक्टर। एडिटिंग भी ऑलमोस्ट हर बंदा कर सकता है। मेन अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी रख पाते हो ना, जिससे ऑडियंस एंगेज कर पाए, उन्हें लगे कि ये तो हमारे जैसे बनता है जो हमारे सामने बैठा है, रेजोनेट कर पाए, एग्जैक्टली, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। आपके लिए क्या पर्सनालिटी में वर्क किया? मैं तो यही है, कोशिश करता हूँ थोड़ा ऐसे जैसे दोस्तों में बात होती है गाड़ियों के बारे में, ऐसी बात करूँ और थोड़ा मजाक चलता रहे वीडियोस में। अच्छा। ऐसा बहुत सीरियस ना हो, और जिस बंदे को गाड़ी नहीं भी खरीदनी वो भी मतलब अगर वीडियो देख ले तो उसे दिक्कत ना हो, ऐसे मजा बढ़िया 10 मिनट अच्छे बीते उसके। तो आपके लिए जैसे आपने कहा वो फन वाला फैक्टर काम किया है, ठीक है, और आप जब वीडियोस बनाते हो तो आप मासेस के लिए बनाने की कोशिश करते हो कि मतलब जो बंदा नहीं भी इंटरेस्टेड है वो भी उसको किसी तरह कंज्यूम कर पाए। अगर कोई बंदा आज YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहता है, ऐसी कौन सी नीशेस आपको लगती हैं जो जिस पे अगर वो वीडियोस बनाए तो वो इजीली वायरल हो सकता है, या फिर ये नीशेस बहुत चल रही हैं और उसमें वो क्या एक्स्ट्रा डाले कि वो एकदम ऐसे 1 साल के अंदर फट जाए? वायरल होना या अच्छा मतलब डिसेंट ऑडियंस कमानी है? डिसेंट ऑडियंस एक तो मेरे ख्याल से एक पोटेंशियल है, जैसे मैंने डिस्कस किया था, एक यूएस स्टॉक्स वाली पोटेंशियल है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वीडियो बनाते हैं, स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करते हैं। राइट नाउ देयर इज अ सर्ज ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन द यूएस मार्केट, स्पेशली जो हमारी नई वाली जनरेशन है, दे रेजोनेट विद AMD, दे रेजोनेट विद एनवीडिया। उन्हें पता है कि केलॉग्स के बहुत अच्छे कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, या फिर मतलब वो ब्रांड्स के बारे में पता है, एप्पल का अच्छा फोन आता है, टेस्ला अच्छी गाड़ी है, तो टेस्ला की अच्छी गाड़ी है, सो दे वांट टू
बी अ पार्ट ऑफ दोज बिगर थिंग्स। तो यूएस स्टॉक्स में मेरे ख्याल से अगर आप अभी कुछ अच्छा कंटेंट बना सकते हो जो कि इंडियंस को आसानी से समझ आ जाए, उसके बाद फिर आप थोड़े एफिलिएट वगैरह प्लग भी कर सकते हो, थोड़े बहुत ब्रोकरेजेस वगैरह, तो और उसमें आपका आरपीएम भी बहुत अच्छा होता है, आपको पता ही होगा। तो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नीच मतलब काफ़ी पोटेंशियल है। एक कार वाली नीच में तो है ही थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी ग्रोइंग है इंडिया की कार ऑडियंस, कंज्यूमर्स और ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज होंगे, फिर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, तो उसमें भी है। मतलब ऑलमोस्ट अभी तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर आप नीच में चले जाओ, एक्सेप्ट की जो बहुत ही डेड हो गई हो, सब में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, क्योंकि ग्रोइंग ऑडियंस है, हमारी इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हर चीज़ की कंजम्पशन ही बढ़ेगी अभी तो आने वाले टाइम में। सो जैसा आप ये कार इंडस्ट्री से हो, ठीक है, आप काफ़ी सारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को जानते हो, काफ़ी सारे आपके दोस्त वगैरह भी हैं, तो मतलब क्या रीज़न है आजकल हर कोई बंदा डिफेंडर, जी वैगन, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकाल रहा है? कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? क्या यूट्यूब एक्चुअली में यूट्यूबर्स को इतना पैसा दे रहा है कि ऐसे 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ आ जा रही हैं? देखो एडसेंस से तो सच बताओ जनरली लेना मुश्किल है। ओके, आपको ये पता है एडसेंस से, सिर्फ एडसेंस सिर्फ से एडसेंस से तो मुश्किल थोड़ा है। मुश्किल है लेना, क्योंकि इतना भी इंडिया में हाई आरपीएम नहीं है कि आप 2 या 4 करोड़ की गाड़ी परचेज कर ले। जनरली दैट ऑल द लग्जरी कार इज स्पॉन्सर्ड, आई मीन मतलब कि आपकी ब्रांड प्रमोशन से ही वो उस टाइप के पैसे आते हैं। और अगर तो आप कितना ऐसा ब्रांड्स पे कर देती हैं और किस टाइप की ब्रांड्स पे करती हैं? जनरली अगर आपको बताओ, आप देख रहे होगे बहुत सारे जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर टाइप है वो बहुत सारे बेटिंग ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, तो उनका जो पे आउट होता है इज मच हायर एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रांड दैट इज प्रमोटिंग ए नॉर्मल डिसेंट प्रोडक्ट। तो अगर वो वाले कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा था ऑब्वियसली कितना ब्रांड पे करती है एक बेटिंग ब्रांड एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर को? तो इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, कितना पे कर देगी? अगर उसने कभी ये अच्छा, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि उसने पहले कभी बेटिंग ब्रांड प्रमोट करा या नहीं करा, क्योंकि अगर उसका फर्स्ट टाइम है तो उसको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, 3-4 लाख भी मिल सकते हैं एक इंटीग्रेशन के। अच्छा, और अगर उसने बहुत बार बार प्रमोट करे हुए तो उसके चांसेस ऑफ दोबारा साइन अप के कम हो जाते हैं ना बंदों के, करेक्ट। तो फिर उसके थोड़े कम मिलते हैं। पर मैं तो करता नहीं, तो ऐसे पर फिर भी इंडस्ट्री में कितना ब्रांड्स पे करती होंगी ऑन एन एवरेज? अच्छा ब्रांड अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन का अगर आप मान लो 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 लाख के आसपास व्यूज आते हैं, 1.5 लाख के आसपास, तो 1 लाख रुपए अगर आपकी अच्छी ऑडियंस है तो पे कर सकते हैं। पर उसमें भी डिपेंड करता है अगर आप उन्हें आरओआई ला के दे रहे हैं। अगर आपको एक बार ही उन्होंने इंटीग्रेशन दे दी, आरओआई नहीं आया, तो वो आपके साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। तो आपको सेट करना पड़ता है कि उनका भी अच्छा बिजनेस चले और आपका भी अच्छा पैसा बने, तो बोथ द पार्टी शुड विन इन दैट। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि रियल रीजन जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अब मैं नाम क्या ही लूँ, पर ये जो गाड़ियाँ वगैरह डिफेंडर ऐसे जी वैगन ले रहे हैं, ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है ब्रांड प्रमोशंस। हाँ ऑब्वियसली। और मतलब और क्या है, मतलब पर फिर भी ब्रांड प्रमोशन से मैं कहता हूँ गाड़ी तब भी फुल कैश तो आ नहीं रही। हाँ, तो बैकग्राउंड क्या है, मतलब कैसे वो ये सपोर्ट कर पा रहे लाइफस्टाइल? देखो यूट्यूब में ना एक चीज़ होती है कि अगर आपने मान लो किस टाइप की ऑडियंस बनाई है, अगर तो ऑडियंस आ रही है आपकी गाड़ियों के लिए, तो मान लो आप अभी 50 लाख की गाड़ी दिखा रहे हो, फिर आप 1 करोड़ की दिखा रहे हो, फिर 1.5 करोड़ की, सो दैट इज अ नेवर एंडिंग लूप। और आपको हर कुछ महीनों में, 6 महीने में, जैसे 7 आजकल महीने ट्रेंड में बन गया, हर 6 महीने में यूट्यूबर गाड़ी बदल लेता है और तो लोग कहते हैं गाड़ी रेंट पे आ रही है। नहीं, रेंट पे तो जनरली नहीं आती ये, तो अगर आपको बताऊँ ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं यूज का डीलर के साथ, कि मैं एक्स अमाउंट पे लेके जा रहा हूँ गाड़ी, और 6 महीने बाद में एक्स माइनस 15% पे गाड़ी आपको वापस देके जाऊंगा, तो या तो कोई और गाड़ी खरीद लूंगा या फिर वही गाड़ी को मतलब पैसे वापस कर देना। पर रेंट पे तो जनरली नहीं मिलती, और ये मतलब जनरली अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है कि गाड़ी दिखानी है तो उन्हें दिखानी ही पड़ती है, तो भले ईएमआई से लाए, कॉन्ट्रैक्ट करके लाए, तो अब बेचारों की मजबूरी है, क्या करे, उनका बिजनेस है वो एक तरह से, वो भी उनका। पर ईएमआईज पे लाना इतना रिस्की नहीं हो जा रहा है यूट्यूबर्स के लिए? मतलब क्या है इनका बैकग्राउंड कि ये इतनी बड़ी बड़ी ईएमआई जैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, या कितना बैकग्राउंड है इनका? बैकग्राउंड इन द सेंस कि इतने तो देखो ऑब्वियसली पैसे है ही कि ईएमआई चल रही है, पर ऐसा जनरली नहीं है कि जो बंदा आपको दिख रहा है कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है ऑनलाइन, वो रियल लाइफ में भी उतना ही अच्छा हो सकता है कोई ना भी आपको दिख रहा हो कि एकदम सिंपल बंदा है, कुछ ऑनलाइन दिखा नहीं रहा, नॉर्मल सी 10-15 लाख की गाड़ी में चल रहा है, हो सकता है ही इज परफॉर्मिंग ही इज मेकिंग 10x मोर मनी एज कम्पेयर टू अ गाय हु इज शोइंग ऑफ ऑल दीस एक्सपेंसिव कार्स। तो क्या ये इंडिया में जो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग जो गाड़ियों के अराउंड चल रही है फेक है, या थोड़ा बहुत
जैसे अगर आप देखो ये वाला जो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वाला ट्रेंड है ना 2016-17 में यूएस में बहुत फेमस हुआ था। हाँ। जेक पॉल, लोगन पॉल वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते बड़ी थे, गाड़ियां, मैंशंस हाँ। वगैरह दिखाते थे। हाँ। बहुत सारे फूड हाउस यूट्यूब वगैरह, टूर, बहुत ये सारे टूर, ये वो चैनल्स टूर। वगैरह आए थे। हाँ। अब वहां पे अगर आप देखो ऑलमोस्ट डेड है ये वाली नीश, मैच्योर हो गई ना मैच्योर ऑडियंस। होगी ऑडियंस। और डेड अनीश लोगों को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता कार से, जब तक वो कार वाली ऑडियंस ही है और वो कार वाले चैनल पे जाती है। अब उन्हें फर्क नहीं इतना पड़ रहा कि जेक पॉल के पास कौन सी गाड़ी है या फिर कौन से व्लॉगर पे कौन सी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। हाँ, वो मेन आ रहे कंटेंट के लिए। Correct. तो अभी इंडिया की ऑडियंस भी मेच्योर हो रही है 3-4 सालों में, मेरे ख्याल से 5 सालों में ऑब्वियसली दिस ऑडियंस विल आल्सो मेच्योर। अभी ये वाला टाइम है कि गाड़ियों वाला तो सारे गाड़ियां दिखा रही है, कोई और जो आगे टाइम होगा उसमें कुछ और दिखाएंगे शायद। और क्या डार्क रियलिटी होती है ऐसे हर 6 महीने पे, जैसे हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, महीने में 3-3 गाड़ियों की डिलीवरी आ रही है। हाँ। तो मतलब, और वो भी 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां हैं, वो कैसे आ जा रही हैं? देखो पैसे भी है इसमें इन्वॉल्व, उनके व्यूज भी आते हैं उससे अच्छे। हाँ। और जो थोड़ा बहुत मेन तो देखो वही है, व्यूज है। दिस इज अ बिजनेस एंड ऑफ द डे, दिस इज अ शो बिजनेस। तो वो गाड़ी एक तरह से उनका एसेट है जिसको वो दिखा के थोड़ा बहुत व्यूज पुल ऑफ कर पाते हैं। हाँ। उनके व्यूज थोड़े अच्छे आते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं तो ब्रांड प्रमोशन मिल जाती है। हाँ। ब्रांड प्रमोशन मिल जाती है तो और बढ़िया पैसे कमा पाते हैं। हाँ। सो बस यही है बाकी तो। और क्या मतलब आप कैसा समझते हो बेटिंग एप्स प्रमोशन का? क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यूट्यूबर्स को? क्योंकि मुझे खुद पर्सनली आते हैं, एंड ऑब्वियसली एज अ मैं खुद जैसे मेक मनी ऑनलाइन में कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं तो लोगों को ये रेकमेंड कभी नहीं कर सकता। आप मानोगे नहीं, मेरे को 1-1 लाख रुपए के ऑफर तो मुझे आए हुए हैं। और वही पता है कैसे, उन्होंने मेरे से कहा था, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा बस कप रख दो। सही। उसके लिए 50,000 रुपये पर पॉडकास्ट देने को रेडी है। पर मैं कैसे रख दूं? मैं यहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ और उधर मैं कह रहा हूँ कि जुआ खेल के पैसे हार जाओ। क्योंकि रियलिटी तो यही है ना बेटिंग एप्स की, कि भाई यू विल लूज मनी आज नहीं तो कल। द हाउस ऑलवेज विंस। हाँ, द हाउस ऑलवेज विंस, जो जिसको कहते हैं ना, कहावत है, खिलाने वाला कभी नहीं हारता, खेलने वाले हमेशा हारते हैं। खेलने वाले हमेशा। देखो बेटिंग ब्रांड में भी ये है कि अब जैसे कसिनोज है फॉर एग्जांपल लास वेगस में खुले हुए, तो वहां पे लोग एज एन एंटरटेनमेंट, अगर आप जा रहे हो कि मान लो $100 है मेरे पास, बस मुझे नॉर्मली, मैं ये नहीं सोच रहा कुछ अमीर होके आना है, बस मैं नॉर्मली एज एन एंटरटेनमेंट 1 घंटा वहां पे स्पेंड करके आऊंगा। वो मुझे लगता है इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो शौक है मतलब। पर अगर आप ये सोचो कि आप अमीर हो जाओ, आप नया घर ले लोगे, उससे आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, ऑब्वियसली दैट वोंट हैपन। मैं तो यही है कि आप रिलाय मत करो इस पे। अगर आपको फॉर फन खेलना है, फॉर वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, मे बी 1% ऑफ योर मंथली इनकम, कभी 6 महीने में एक बार कर लेना, उसके आगे कुछ नहीं। अमीर कोई नहीं होने वाला इससे, सिर्फ जो प्रमोट कर रहे हैं वही अमीर होने वाले हैं, और जो खिला रहे वही अमीर होने वाले हैं। आप लोग उन्हीं की गाड़ियां आ रही हैं, आपकी गाड़ियां नहीं आने वाली। नहीं आने वाली, आपकी मेहनत करके ही आएगी, कोई वैल्यू एडिशन करके ही आएगी आपकी गाड़ी। ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, जैसे अभी हम आपको और डिकोड करेंगे कि अगर आप लेजिट में पैसा कमाना चाहते हो तो कौन कौन से वेज है। हमने इतने सारे पॉडकास्ट किए विद इतने डिफरेंट टाइप ऑफ लोग। बिल्कुल। जेन्युइन पैसा कमाने के लिए, जेन्युइन मिसअप करने के लिए आपको कुछ तो रियल काम करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आज जिस यूट्यूबर को एक 5 लाख रुपए का ब्रांड प्रमोशन भी आ रहा है, तो वो इसीलिए आ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो बिल्ड किया। He's adding a value for the brand, है ना, and for the audience. वैल्यू, और उसने काम किया है। उसको 1 साल में थोड़ी 5 लाख का ब्रांड आ गया। उसने भी 3-4 साल दिए हैं। और आता भी ऐसा भी नहीं है 5 लाख का ब्रांड हर महीने आता है उसके पास। हाँ, कभी once in a while आता है। कभी हो सकता है 1 महीने में 4 भी आ जाए। हाँ, कभी हो सकता है 2 महीने 4 महीने में 1 भी नहीं आ रहा है। हाँ, दैट्स ट्रू। ब्रांड प्रमोशंस का तो ऐसा ही है। बट स्टिल अगर अब हम और यूट्यूब को ऐसे डिकोड करें, एंड अब अगर आपकी यूट्यूब जर्नी की बात करें, तो आप अपनी यूट्यूब जर्नी को अब कैसे एक्सपैंड कर रहे हो बिजनेसेस में, और आगे के क्या प्लान्स है विद योर यूट्यूब चैनल्स? आगे के यूट्यूब चैनल्स के तो प्लान है कि आई वांट टू मेक बेटर वीडियोस, जो कि वाइडर ऑडियंस को रीच करे और थोड़ा मजा आए और देखने में, थोड़ी अच्छी और एडिटिंग हो, और अब थोड़ा फोकस करो रियल लाइफ रिव्यूज थोड़े और करने का। अच्छा। अब रियल लाइफ रिव्यूज थोड़े और करने का मैं सोच रहा हूँ, थोड़ी एक्सेप्शनल टाइप कार्स हो ना। फॉर एग्जांपल अभी हमारी वी का किया था। अब इन फ्यूचर 2-3 और कार्स का प्लान है। तो थोड़ी जो ऐसे थोड़ी अलग सी गाड़ी हो, थोड़ा मजा आए देखने में, वो है। बाकी बिजनेस वाइज तो अभी ब्लॉगिंग वाली साइट ऑन ही है, आपको पता है। और तो अच्छा, आप जैसे एक, अब ये थोड़ा सा रिलेटेबल पॉइंट है, आपका यूट्यूब इतना बढ़िया चल रहा था, हाँ जी, आपने अपनी वेबसाइट क्यों खोली? मतलब लोग यूट्यूब वेबसाइट से अपने यूट्यूब पे आते हैं। आप यूट्यूबर होके अपनी वेबसाइट क्यों खोली? मतलब क्या लगा आपको, क्या पोटेंशियल तो मुझे लगा? एक तो मैं खुद बहुत सारे मतलब रिसर्च करता हूँ अगर वीडियोस के लिए, तो बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह खुद पढ़ता हूँ। तो मुझे खुद भी एक बार ट्राई करके देखना था, और देख भी रहा हूँ कि क्या मतलब पूरा प्रोसेस क्या होता है। और मुझे लगता है कि मैं थोड़े ज़्यादा
अब मतलब कार इंडस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड हूँ तो थोड़े सिंपलर value. ब्लॉग्स थोड़े ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सेकंड, पैसे भी कमा रहे थे तो पैसे कमाने तो क्या के लिए पैसे बना पा रहे हो वेबसाइट से? अभी अगर मैं, हाँ, नेट इफेक्टिवली तो आई एम पॉजिटिव, पर ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली तो नहीं है। बट इसको ग्रो करने का आपका प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बहुत क्रेजी ग्रो। बिल्कुल। इसके अलावा, वेबसाइट के अलावा यूज़ कार बिजनेस भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं उसमें ऑडियंस के लिए एक थोड़ा अच्छा सा ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जिससे उनको भी फ़ायदा हो, बायर्स को भी, सेलर्स को भी। तो अभी तो यही है। एंड इन जनरल मतलब आप यूट्यूब का काफ़ी ग्रोथ और पोटेंशियल समझते हो कि अगर एक बंदा यूट्यूब पे काम करे बिल्कुल तो अच्छा खासा वो बना सकता है, बिल्कुल, अगर सही राह पे चले, अच्छा कंटेंट बनाए, लॉन्ग टर्म सोचे तो हाँ obvious। बिजनेस बनाने की अगर सोचे, सिर्फ यूट्यूब तक ना लिमिटेड रहे बिल्कुल बिल्कुल और गाड़ियाँ गुड़ियाँ ऐसे ना दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नोन के नोन में है तो उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया, पापा से जिद कर करके कैमरा ले लिया हाँ। और फ़ोन वगैरह, आईफोन वगैरह ले लिया, इतने लेवल ऑफ भी नहीं है। हाँ। तो वो लड़का फिर पापा से जिद करा कि पापा मुझे XYZ बाइक दिलाओ, इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, फिर इसके मैं एग्जॉस्ट वगैरह वो करवाने जाऊंगा, उस पे वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया व्यूज आएंगे, बाइक के पैसे निकल जाएंगे। फिर मैं एक और बंदा जानता हूँ जो कि गेमिंग क्रिएटर बनना चाहता था, उसने जिद कर करके पापा से 3-4 लाख का PC बनवा लिया कि मैं बढ़िया ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। पापा ने मना करा तो ऐसे 3-4 दिन खाना नहीं खा रहा। उसके बाद जिद कर करके पापा ने दिला दिया। अब वही है, 2-3 महीने बाद ना वीडियोस आ रही है, खुद ही मोटिवेशन खत्म हो गई। तो ऐसे मत करो मेरे ख्याल से। इन फ्रंट पहले आप खुद देखो कि आपके अंदर है, मतलब बनाने का मन भी है। खर्चे वर्चे तो कभी भी कर सकते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन कभी भी आ जाएंगे, गाड़ियाँ, कोई कभी नहीं है इनकी। पहले आप अपने आप को जानो, टैलेंट जानो अपना बढ़िया, उसके बाद सब कर लेना। बट इसके साथ साथ जैसा आपने बताया था कि आपके बहुत सारे कार इंडस्ट्री में ऑफलाइन फ्रेंड्स भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप और सेकेंड हैंड गाड़ियाँ वगैरह बेचते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जैसे इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट बनाने के लिए आप राइट प्लेटफॉर्म क्या समझते हो? मतलब इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट है? सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन आएगी आपको वो यूट्यूब लॉन्ग से आएगी। ओके। क्योंकि उसमें मल्टीपल एंट्री बैरियर्स ऐड हो गया ऑलरेडी। फर्स्ट बैरियर है कि वो बंदा यूट्यूब पे है, वो चलो वो तो बैरियर नहीं है। सेकंड बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर है कि उसने वीडियो पे खुद क्लिक करा है। कि अगर वो कार वाली वीडियो उसने खुद क्लिक करा है तो टेंडेंसी है ही लाइक्स कार्स या फिर उसे खरीदनी है गाड़ी। मतलब इंटेंट बहुत क्लियर, उसका क्लियर है। उसके बाद जब उसके अंदर प्लग होगा कुछ भी, मान लो आप यूज गाड़ी प्लग कर रहे हो, कुछ भी अपना बिजनेस को प्लग कर रहे हो, देयर इज अ हाई चांस ऑफ कन्वर्जन। वही अगर आप शॉर्ट्स देखो या फिर अगर आप रील देखो, वो खुद फीड उनके उस पे आती है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो उसमें, हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना हो। सो फॉर अ वाइडर ऑडियंस यू कैन केटर रील्स एंड शॉर्ट्स, पर फॉर मतलब वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस जिसको चाहिए वो चीज, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो से बढ़िया कन्वर्जन तो मेरे ख्याल से नहीं है। ज़्यादा पैसे किस में बनते हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर या फिर यूट्यूब क्रिएटर? हाँ, ये एक बहुत वो चीज़ है, डिपेंड करता है अगर आप नीश है आपकी, मान लो ब्यूटी टाइप, हाँ इसमें इसका बेस्ट एक आंसर है। अगर आपका इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांड बहुत एक्सेप्शनल है कि लोग आपको जानते हैं, कुशल को जानते हैं इंस्टाग्राम में लोग, तो कुशल को ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू एड रेवेन्यू या फिर जो कुशल अपना यूट्यूब पे बनाएगा। करेक्ट। पर वैसे अगर आप सिर्फ कंटेंट टाइप में देखें, अगर आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो इंस्टा पे या फिर यूट्यूब में, तो फिर ऑब्वियसली यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब इज मोर लाइक अ कंटेंट क्रिएशन हाउस जिसमें आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो। इंस्टा इज मोर लाइक यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ और योर पर्सनालिटी। तो अगर आपकी पर्सनालिटी से ऑडियंस रिजेंबल करती है तो देन ब्रांड्स वुड पे हायर टू यू ऑन इंस्टा। ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स कहाँ आती हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे? ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स कहाँ आती है? आई थिंक सो इंस्टा पे पता है एक चीज़ क्या है ब्रांड्स के अंदर, कि यूट्यूब में ना पॉलिसी का, बेटिंग वाली पॉलिसी की बहुत अगेंस्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग ये चैनल वैनल उड़े हुए हैं। इंस्टा पे कुछ नहीं है। तो इंस्टा पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा मिक्स ऑफ ब्रांड्स है। कुछ क्रिएटर बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेल के साथ, एप्पल के साथ, या फिर गूगल के साथ, या कुछ करे बिल्कुल ही एकदम नहीं विनोमो मत बोलो। अच्छा, मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम जो बेटिंग, कुछ भी रैंडम बेटिंग ब्रांड्स कर रहे हैं, ये एक्सचेंज वो एक्सचेंज, जो अप डाउन वाले होते हैं, अप डाउन। हाँ, तो वो मैंने देखा है। पर वाइडर मेरे ख्याल से ब्रांड स्पेक्ट्रम इंस्टाग्राम पे है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशन भी तो एक चीज आ जाती है। यूट्यूब पे कोलैबोरेशन इज नॉट इजी। यूट्यूब पे एक और चीज़ क्या है कि लॉन्ग फॉर्म वाले, अब जो अगर आप देखें ना, क्रिएटर्स हर एक नीश में जिनके एवरेज व्यूज अच्छे आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। हाँ, सैचुरेट होते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसलिए भी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा थोड़े ब्रांड्स होंगे मेरे ख्याल से। पर ये है कि यूट्यूब पे जो ब्रांड्स है जिनकी बहुत तगड़ी ऑडियंस है, वो यूट्यूब पे बढ़िया है।
मेन है आपको अपना कंटेंट अच्छा करना है। आप चाहे इंस्टाग्राम क्या, आप कोई ये जो चिंगारी विंगारी पे भी डाल दो, ब्रांड वहाँ पे भी आ जाएगा। बस आपको एक कंटेंट एक्सेप्शनल बनाना है जो आप खुद देखना पसंद करो, अगर आप एज अ व्यूअर देख रहे हो सर। बाकी ब्रांड्स वगैरह ये सब बात की चीज़ें है, पहले अपनी तरफ से मेहनत करो, बाकी यूनिवर्स जो आपको देती है वो बात की चीज़ें है। अब अगर फिर से हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि आजकल ना लोग डिफेंडर बहुत खरीद रहे हैं, हाँ, और जैसे मतलब डिफेंडर इज द न्यू फॉर्च्यूनर, Yes. तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? मतलब क्या डिफेंडर एक्चुअल में इतनी बढ़िया गाड़ी है? वैसे अगर हर बंदे के लिए बोलो इतनी बढ़िया नहीं है, पर उसकी वही है, इंटरनेट वाली हाइप बन गई है कि ये नई बढ़िया चीज़ है जिससे बढ़िया चौड़ोगी रोड के अंदर, तो उसकी वजह से। बाकी इतना कोई सच बताओ तो इतनी कोई बहुत एक्सेप्शनल गाड़ी नहीं है ना। लैंड रोवर एज अ कंपनी मतलब बहुत है, उसकी हेरिटेज अच्छी है, पर ऐसे कस्टमर सर्विस वगैरह इतनी उनकी कुछ एक्सीलेंट नहीं है। तो गाड़ी अच्छी है वो, पर ऐसा नहीं हर बंदा जो ऐसे बहुत मासेस में बिक रही है इतनी कुछ खास है। पर वही है कि अब नाम बन गया तो ले ही रहे सब फॉर्च्यूनर की तरह, भले EMI पे ले ही पड़े। तो ये मतलब क्या लोग ये मोस्टली यूट्यूबर्स गाड़ियां EMI पे लेते हैं या फिर ये कैश वैश में या फुल? बहुत सारे तो कैश में भी लेते हैं, बहुत सारे EMI पे भी। पर EMI में भी देखो लेना कोई दिक्कत नहीं है EMI पे गाड़ी, जब तक आप उसे अच्छे से अफोर्ड अफोर्ड कर पा रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप EMI पे लो, कैश पे लो, तो यही है, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बिजनेस एंड ऑफ द डे। और मतलब अगर वाइडर ऑडियंस की बात करें तो जैसे आजकल जैसे महिंद्रा इतनी बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ला रहा है, टाटा इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ ला रहा है, बिल्कुल। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम कार बायर है, आजकल EV वर्सेस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इन सब की भी बहुत हाइप चल रही है, तो क्या बंदे के लिए सही कार चॉइस क्या होगी? हाइब्रिड ले, CNG ले, पेट्रोल ले, इलेक्ट्रिक ले, क्या ले, और किस ब्रांड के लिए? क्योंकि हर ब्रांड के साथ कुछ ना कुछ एक नेगेटिव है, हाँ, राइट? हाँ। तो कैसे बंदा मतलब चूज करे? क्योंकि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है, कोई यूट्यूबर कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही खराब है, कोई कह रहा है कि ये सबसे बेस्ट है। ऑडियंस सही डिसीजन कैसे बनाए? सही डिसीजन सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका यूज़ किस चीज़ का है गाड़ी में। अगर तो आपका यूज़ है कि नॉर्मल कम्यूट ही है, ऑफिस जाना है आपने 5-10 किलोमीटर डेली का है, 20 किलोमीटर डेली का है, तो आपको ना इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, ना आपको CNG लेनी है, ना आपको डीजल लेनी है। आपको कोई भी नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी ले लो, ऑटोमेटिक ले लो, क्योंकि अगर आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो मैनुअल चलाना मुश्किल होता है। कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी ले लो जिसमें एवरेज वगैरह अच्छी हो, बिल्ड क्वालिटी को भी आप प्रायोरिटी रख सकते हो, तो पेट्रोल ही आपको लेनी है। अगर आपको बहुत शौक है तब जाके डीजल लेना, क्योंकि आज के टाइम में डीजल लेना इतना कुछ खास नहीं है, मतलब NCR में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती आप डीजल लो, वो खुद बंद करते जा रही है, बैन लगाते जा रही है, तो क्या ही करोगे आप गाड़ी का जब 3-4 साल बाद आप चला ही ना पाओ। तो डीजल तो मत ही लो। CNG आप तब लो जब आपकी बहुत ज़्यादा कम्यूट है सिटी वाइड ही, और आप मतलब मेजरली तो सच बताओ CNG का फायदा उसको है जिसको टैक्सी वगैरह मतलब चलाने वाला कमर्शियली यूज करने, या तो आपका दिन का ही भाई 50-60 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, मतलब और आप डीजल का आपको नोएडा गुड़गांव कुछ ऐसा कर रहे हो, और डीजल का आपको वो नहीं लेना झंझट कि कब बंद हो जाए, तब आप ले सकते हो CNG। पर उसमें वही नेगेटिव है कि आपको लाइनों में लगना पड़ता है, उससे गाड़ी की पावर थोड़ी कम हो जाती है, तो वो दिक्कत है। अब डीजल आप तब लो जब आप बड़ी SUV ले रहे हो। अब बड़ी SUV में डीजल आप तभी मतलब उसमें एक तो रीसेल वैल्यू सही रहती है उसकी, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में बिक जाती है, और एवरेज बढ़िया रहती है, पावर बढ़िया रहती है। तो अगर आप कोई भी 4x4 गाड़ी खरीद रहे हो, मान लो वो फॉर्च्यूनर है या थार वगैरह, प्रेफरेबली आप डीजल ही लेना, पेट्रोल उसमें लेने का फायदा नहीं है। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड। अब मेजॉरिटी लोगों के लिए इंडिया में फिलहाल हाइब्रिड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, पर अगर आप इलेक्ट्रिक ले रहे हो तो आप एज अ सेकेंडरी गाड़ी मेरे ख्याल से प्रेफर करना, क्योंकि हर एक जगह चार्जिंग स्टेशन है नहीं, और चार्जिंग इंफ्रा भी अभी इतना बेस्ट है नहीं, और अभी उसमें टाइम है, तो मेरे ख्याल से एज अ सेकेंडरी गाड़ी आप ले सकते हो शौक वगैरह पूरा करने के लिए, पर प्रेफरेबली यू शुड हैव अ पेट्रोल और IC व्हीकल इन योर हाउस। और जो आजकल ब्रांड्स कह रही हैं कि EV इज द फ्यूचर, EV से बेस्ट गाड़ी कोई है ही नहीं। हाँ देखो, इस चीज़ में अगर मैं आपको बोलूँ तो आने वाले 20 सालों में 30 सालों में जो भी सारी सस्ती गाड़ी होंगी वो सारी इलेक्ट्रिक होंगी, ये तो कंफर्म है। जैसे अगर आप वॉचेस में देखो, पहले के टाइम में नॉर्मल वो थी ना, मैकेनिकल वॉचेस थी पहले के टाइम में, मैकेनिकल वॉचेस थी, वो काफ़ी महंगी आया करती थी, और जो मतलब थोड़े अमीर लोग वही अफोर्ड कर पाते थे। फिर जापान ने क्वार्ट्ज वाली वॉचेस निकाल दी थी, जो ऐसे टिक टिक वाली मूवमेंट होती है, जो छोटी सी उनकी अंदर मशीनरी होती है, उससे वॉच खरीदना काफी सस्ता बन गया, वॉच बनाना काफी सस्ता बन गया। तो धीरे धीरे जो सस्ता वाला सेगमेंट है वो सारा क्वार्ट्ज हो गया, और जो लग्जरी वाला सेगमेंट है वो सारा मैकेनिकल वॉचेस वाला हो गया। अब तो उसकी ज्यादा हाइप होती है, वो उसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वॉचेस। नहीं, जो
क्रोनोग्राफ हाँ करेक्ट। तो अब कार्स में भी यही होगा, जो सस्ती वाली सारी कार्स होंगी 10 15 20 लाख वाली, वो सारी इलेक्ट्रिक होंगी मेरे ख्याल से। क्रेटा भी ईवी में आ गई। जो लग्जूरियस गाड़ियां होंगी ना, उसमें ऐसे पूरा ऐसे इंजन वगैरह होगा, जैसे हमें वो कूल लगता है ना ऐसे मैकेनिकल वॉचेस महंगे वाले प्राइस में लेना, उस टाइम में महंगे वाले प्राइस में लेना ऐसे मैकेनिकल गाड़ियां होंगी ऐसे इंजन वाली। सस्ती गाड़ी सारी इलेक्ट्रिक होगी, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी एक नॉर्मल गाड़ी को बीट नहीं कर सकती। भले वो एक्सेलरेशन हो, टॉर्क हो, फ्यूल एफिशिएंसी तो होती नहीं, स्मूथनेस वगैरह हो, हर एक चीज में बीट कर सकती है। सो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन कि सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाती है। मेरे ख्याल से तो ये है, सस्ती गाड़ी इलेक्ट्रिक होंगी, और जो लग्जूरियस वाले अगर आप सेगमेंट में जाओ जैसे वॉचेस में होता है रोलेक्स वगैरह, वो फरारी वगैरह मैकेनिकल होंगी सारी। सो अगेन गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी वैल्यू और बहुत सारी नई नई बातें, छुपे हुए राज हमारी यूट्यूब इंडस्ट्री के पता चले होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करो, हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे हमारे दिए गए हैंडल्स पे। और अगर आपने गलती से भी कारवर्सल को नहीं चेकआउट किया तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स नीचे लिंक्ड है, इनके भी लिंक्ड है, जाइए फॉलो करिए, सपोर्ट दिखाइए। मिलता मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।